हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज स्ट्रिंग फंक्शन इन पाइथन इन हिंदी। स्ट्रिंग फंक्शन इन पाइथन इन हिंदी। आज हम स्ट्रिंग के फंक्शन पर स्टडी करेंगे कि स्ट्रिंग के फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, उनकी वर्किंग क्या है, उनका सिंटैक्स क्या है और एग्जाम्पल। तो आइए स्टडी करते हैं स्ट्रिंग फंक्शन इन पाइथन। पहला फंक्शन हमारा है लेन फंक्शन। द लेन फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द आर्गुमेंट में बी अ सीक्वेंस, स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट और अ मैपिंग। एग्जाम्पल में डिक्शनरी। मीन्स लेंथ जो है वो हम किसी एक स्ट्रिंग की कैलकुलेट कर सकते हैं, एक कोई टपल हो पाइथन में उसकी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लिस्ट की भी कैलकुलेट कर सकते हैं और जो डिक्शनरी होगी उसकी भी हम लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं लेंथ फंक्शन के थ्रू। यहाँ पे सिंटेक्स है वेरिएबल टू होल्ड द वैल्यू। मीन्स उस वेरिएबल का नाम हम यहाँ पे राइट करते हैं जिसमें हम लेन फंक्शन की जो भी रिटर्निंग वैल्यू होगी उसको स्टोर करेंगे और लेन फंक्शन जो रिटर्न करता है वो आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल ये है कि str नाम का एक वेरिएबल हमने लिया हुआ है जिसमें एक कंप्यूटर वर्ड स्टोर कराया है। अब इस वर्ड की हम क्या करेंगे, लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो x इक्वल्स टू लेन str जिसमें हमने स्ट्रिंग स्टोर कर रखी थी उस str वेरिएबल को लेन फंक्शन में पास किया। फिर लेन फंक्शन क्या करेगा, उसकी लेंथ कैलकुलेट करके x में रिटर्निंग वैल्यू को स्टोर करा। x को हमने प्रिंट कराया तो रिजल्ट आया 8। इट मीन्स इस कैरेक्टर के जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कितनी है, 8 कैरेक्टर। मतलब इस स्ट्रिंग में 8 कैरेक्टर स्टोर है। अगला फंक्शन है एज अल्फा। एज अल्फा फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली लेटर्स, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। मीन्स अगर कोई एक स्ट्रिंग ले रखी है और उस स्ट्रिंग में केवल कैरेक्टर्स हैं, लेटर्स ही हैं, तभी हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स। इट मीन्स अगर उसमें कोई स्पेस आ गया है या कोई सिंबल आ गया, न्यूमेरिक वैल्यू आ गई तो वो ये फंक्शन क्या करेगा, हमें फॉल्स रिजल्ट देगा। ये सिंटैक्स इसका str डॉट इज अल्फा और ये एग्जाम्पल है इसका। str में हमने क्या लिया, कंप्यूटर वर्ड ले लिया और उसको इज अल्फा फंक्शन के थ्रू यूज किया तो हमें रिजल्ट मिला क्या, ट्रू, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्या हैं, कैरेक्टर ही हैं। ऐसे फंक्शन यूज करने से, जो स्ट्रिंग फंक्शन है इनको यूज करने से पहले हमें स्ट्रिंग मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। हम इंपोर्ट कर सकते हैं इंपोर्ट स्ट्रिंग के थ्रू। अगला जो फंक्शन है हमारा वो है इज डिजिट। इज डिजिट फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली डिजिट्स, अदरवाइज फॉल्स। ये इसका सिंटैक्स है, str इज डिजिट। एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है यहाँ पे। str में हमने क्या लिया, कंप्यूटर वर्ड स्टोर कराया और str डॉट इज डिजिट किया हुआ है तो ये हमें फॉल्स दे रहा है क्योंकि इस वर्ड में कहीं पे भी कोई डिजिट नहीं है, इसलिए हमें रिजल्ट क्या मिला, फॉल्स मिला। अगर डिजिट्स होती तो ट्रू मिलता, क्योंकि ये चेक करने के लिए होता है कि इसमें डिजिट्स है या नहीं है। जितने फंक्शन इज के साथ में हो रहे हैं वो कंडीशनल है, केवल चेक करने के लिए होते हैं कि उसमें वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं है। जैसे अगला जो फंक्शन है हमारा इज लोअर फंक्शन। दिस फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल लेटर्स इन द स्ट्रिंग आर इन लोअर केस, अदरवाइज फॉल्स। मीन्स ये फंक्शन ये चेक करेगा कि जो भी स्ट्रिंग आपने पास की है उस स्ट्रिंग में सारे के सारे कैरेक्टर लोअर केस में है या नहीं है। अगर लोअर केस में है तो ट्रू देगा, अगर कोई भी एक लेटर क्या अपर में है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे ये इसका सिंटैक्स है str डॉट इज लोअर।
एस टी आर यहाँ पे जहाँ पे भी एस टी आर हम यूज कर रहे हैं वो एक वेरिएबल है, आप वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल में भी देखिए मैंने लिखा एस टी आर इक्वल्स टू कंप्यूटर एस टी आर डॉट इज लोअर, यहाँ पे सारे के सारे लेटर क्या है हमारे लोअर केस में है, तो रिटर्न क्या मिला लोअर। इस तरीके से ये फंक्शन हमें ये फंक्शन वर्क करते हैं। आइए आगे के फंक्शन देखते हैं। अगला फंक्शन है लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन कन्वर्ट ऑल द अपर केस लेटर इन द स्ट्रिंग टू लोअर केस। वहां पे इज लोअर था, यहाँ पे लोअर है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। इज लोअर फंक्शन कंडीशनल होता है, जो चेक करता है कि उसमें जो भी स्ट्रिंग पास की गई है, जिस भी स्ट्रिंग को चेक कर रहा है कि वो लोअर केस में है या नहीं है। और लोअर फंक्शन का जो वर्क होता है वो अपर केस लेटर्स को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए होता है। मीन्स अगर कोई भी स्ट्रिंग आपने दी है चेक करने के लिए, अगर उसमें स्ट्रिंग वो क्या है अपर केस में है, तो वो फंक्शन क्या करेगा लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। इट इज अ कन्वर्जन टाइप फंक्शन। ये कन्वर्जन टाइप का फंक्शन है जो कि एक केस को दूसरे केस में कन्वर्ट करता है। मीन्स अपर केस के लेटर्स को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे देखिए ये इसका सिंटेक्स है एस टी आर डॉट लोअर, और यहाँ पे क्या है एस टी आर कंप्यूटर वर्ड जो लिया है वो क्या है कैपिटल लेटर में है, और एस टी आर डॉट लोअर किया तो रिटर्न हमें क्या मिला लोअर केस में। अगला जो फंक्शन है हमारा वो इज अपर है। दिस फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द लेटर्स इन द स्ट्रिंग आर इन अपर केस, अदरवाइज फॉल्स। अगर हमारे स्ट्रिंग में जो भी स्ट्रिंग हम फंक्शन को दे रहे हैं उस स्ट्रिंग में सारे के सारे लेटर अपर केस में हैं तो हमें क्या देगा ट्रू देगा, अगर अपर केस में नहीं है तो फॉल्स देगा। यहाँ पे देखिए ये इसका एग्जाम्पल सिंटेक्स है और ये एग्जाम्पल है, सारे के सारे लेटर्स जो हैं क्या है अपर केस में है, तो हमें क्या दे रहा है ट्रू दे रहा। अगर एक भी लेटर क्या होगा लोअर में होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला फंक्शन है हमारा अपर। अपर फंक्शन कन्वर्ट ऑल द लोअर केस लेटर्स इन द स्ट्रिंग टू अपर केस। अभी आपने लोअर फंक्शन पढ़ा तो वो क्या कर रहा था कि अपर केस लेटर को लोअर में कन्वर्ट कर रहा था। अपर फंक्शन क्या करता है लोअर केस लेटर को अपर केस में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे देखिए ये इसका सिंटेक्स है और ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में कंप्यूटर जो वर्ड है वो स्मॉल लेटर में है और जो हमें रिटर्न मिल रहा है वो क्या है अपर केस में है। तो इस तरीके से ये लोअर केस के कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट करने का वर्क करता है। अगला फंक्शन है ls strip। दिस फंक्शन रिटर्न द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द स्पेस फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ पे क्या होगा कि str ls strip ये हमारा क्या है फंक्शन है, सिंटैक्स है फंक्शन का। और ls strip फंक्शन क्या करता है कि जो लेफ्ट साइड में कैरेक्टर्स जो भी स्ट्रिंग होगी उसके लेफ्ट साइड में जितने भी स्पेस होंगे उनको रिमूव करेगा। बाकी कोई वर्क नहीं है इसका, केवल उस स्पेस को रिमूव करने का वर्क है। जावा में इसके लिए ट्रिम फंक्शन यूज होता है और पाइथन में ls strip है जो लेफ्ट साइड से क्या करता है स्पेस को रिमूव करता है। ये स्ट्रिंग ले रखी है और स्ट्रिंग में देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमने स्पेस दे रखा है और जब ये रिटर्न कर रहा है आफ्टर एक्शन तब हमें स्पेस नहीं दिख रहा है स्ट्रिंग में, तो इस तरीके से ये स्पेस को रिमूव कर देता है। अगला जो फंक्शन है rs strip। rs strip फंक्शन होता है राइट साइड से रिमूविंग द स्पेस फ्रॉम राइट साइड। दिस फंक्शन रिटर्न्स द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द स्पेस फ्रॉम द राइट टू द स्ट्रिंग। मीन्स राइट साइड में जो भी क्या होगा स्पेस होगा उसको रिमूव करेगा। ये इसका सिंटेक्स है str डॉट rs strip। और यहाँ पे देखिए str ये हमने स्ट्रिंग ले रखी है str में और यहाँ पे राइट साइड में हमने स्पेस दे रखा है और यहाँ पे जो आउटपुट आपको मिल रहा है उसमें कोई भी स्पेस नहीं दिख रहा होगा। इस तरीके से क्या करता है ये राइट साइड के स्पेस को रिमूव कर देता है। अगला फंक्शन है स्वैप केस। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दिस फंक्शन कन्वर्ट एंड रिटर्न्स all upper case character to lower case
character and vice versa of the given string. It does not take any argument. कोई भी आर्गुमेंट फंक्शन नहीं लेगा। इस फंक्शन का जो वर्क है वो जितने भी अपर केस के कैरेक्टर्स होंगे उनको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, और जितने लोअर केस के कैरेक्टर्स होंगे उनको अपर केस में कन्वर्ट करेगा। मीन्स स्वैप केस, चेंज करना, एक्सचेंज करना केस को। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेक्स इसका str.swap केस, और str में हमने एक स्ट्रिंग ले रखी जिसका पहला लेटर क्या है, छोटा है, दूसरा बड़ा है, तीसरा छोटा है, चौथा बड़ा। इस तरीके से एक एक करके मैंने छोटा बड़ा किया हो। अब आप देखेंगे जैसे हम str स्वैप केस यूज करेंगे तो जस्ट अपोजिट होगा। जो हमने गिवन स्ट्रिंग ली होगी उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जो अपर केस में होगा वो लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो लोअर में होगा वो अपर में हो जाएगा। इस तरीके से ये स्वैप केस फंक्शन वर्क करता है। अगला फंक्शन है ORD फंक्शन। ORD फंक्शन returns the sky code of the character। मीन्स इस फंक्शन में जो भी कैरेक्टर हम पास करेंगे उस कैरेक्टर का जो स्काई कोड होगा वो हमें रिटर्न मिल जाएगा। तो किसी भी कैरेक्टर्स का अगर स्काई कोड हमें जानना होगा तो हम इस फंक्शन का यूज करके जान सकते हैं। ये है सिंटैक्स ORD कैरेक्टर पास किया, और ये है हमारा एग्जाम्पल ORD, और हमने स्मॉल a पास किया हुआ जिसका स्काई कोड 97 होता है। ये आपको आउटपुट मिल गया। इसी तरीके से एक अगला फंक्शन है CHR फंक्शन। दिस फंक्शन रिटर्न्स कैरेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द इनपुटेड ASCII नंबर। मीन्स अब हमें कोई भी नंबर हमने इनपुट कर दिया और उस नंबर का ASCII कोड नंबर दिया, और उस ASCII कोड नंबर किस अल्फ़ाबेट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें रिटर्न मिल जाएगा। तो यहाँ पे CHR फंक्शन में ASCII नंबर दिया, और एग्जाम्पल में देखते हैं CHR में मैंने 65 पास किया और कैपिटल A मिला। कैपिटल A का जो ASCII कोड होता है वो 65 होता है। इस तरीके से हम ये फंक्शन यूज करते हैं, और इसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि कौन सा कोड किसके लिए यूज होता है। अब इन्हीं फंक्शनों को हम क्या करते हैं, कंसोल स्क्रीन पे रन करा के आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग लेंगे। पहले हमने लिखा string स्ट्रिंग, इंपोर्ट करा देते हैं, इंपोर्ट स्ट्रिंग। अब एक str नाम की हमने स्ट्रिंग ली, और इसमें हमने कंप्यूटर वर्ड ही लिया क्योंकि हर जगह एग्जाम्पल में भी मैंने यही लिया हुआ है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगला फंक्शन जो हम यूज कर रहे हैं इसमें x इक्वल्स टू लेन, पहला फंक्शन हमारा लेन का ही था, और str हमने क्या किया यहाँ पे प्रिंट कराया, और x को प्रिंट करा लिया। अब देखिए हमें क्या मिल गया, 8 मिल गया। तो इस तरीके से हम किसी भी लेंथ को यूज कर सकते हैं, लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी कैरेक्टर्स की या किसी भी स्ट्रिंग की हम लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला फंक्शन था हमारा इज अल्फा। इज अल्फा फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने क्या लिखा, str में हमारी स्ट्रिंग है str इज अल्फा। हमें क्या मिला, ट्रू, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्या हैं, कैरेक्टर ही हैं। अब अगला फंक्शन जो हम यूज कर रहे हैं str.is डिजिट। फॉल्स मिलेगा क्योंकि एक भी इसमें क्या है, डिजिट्स नहीं है। इसके बाद अगला फंक्शन हमारा है लोअर फंक्शन। हमने लिखा str.is लोअर,
हमें क्या मिला, ट्रू, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्या है, लोअर केस के हैं। अब अगला फंक्शन जो हम यूज करेंगे वो लोअर फंक्शन होगा। लोअर फंक्शन के लिए हमें स्ट्रिंग को थोड़ा सा चेंज करना होगा। str में हमने क्या कर दिया, जो भी स्ट्रिंग स्टोर कराई वो कैपिटल लेटर में करा दी। अब यूज करेंगे str डॉट लोअर। हमें जो स्ट्रिंग मिलेगी वो क्या मिलेगी, लोअर केस में मिलेगी। तो इस तरीके से ये फंक्शन हम यूज करते हैं। अगला फंक्शन है हमारा अपर केस। तो अपर केस के लिए एज अपर केस, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, str डॉट एज अपर, तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिल जाएगा, क्योंकि सारे के सारे लेटर्स क्या हैं, अपर केस में हैं। अब अगला फिर से हमें स्ट्रिंग चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि अपर फंक्शन यूज करना है। तो str में हमने फिर से क्या स्टोर करा दिया, कंप्यूटर, जो कि स्मॉल लेटर में होगा। अब चेक करेंगे str डॉट अपर, तो ये फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से ये स्ट्रिंग हमारी यूज होती है। अगला जो फंक्शन होगा हमारा वो lstrip। lstrip में हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं str में, और उस स्ट्रिंग में पहले से ही हम क्या कर रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं, और स्पेस देने के बाद हम उसको यूज करेंगे ls str डॉट lstrip। यहाँ पे देखिए स्पेस जो हमने दिए थे वो रिमूव हो गए। इसी तरीके से str में हम दूसरी स्ट्रिंग लेंगे और स्पेस देंगे, अब यहाँ पे हमने स्पेस दे दिया राइट साइड में, और rstrip यूज किया str डॉट rstrip। तो ये राइट साइड से जो भी स्पेसेस थे वो रिमूव कर देगा। अगला फंक्शन हमारा है स्वैप केस। स्वैप केस के लिए भी हमें स्ट्रिंग अलग से लेनी होगी। यहाँ पे एक लेटर हम कैपिटल लेंगे, दूसरा स्मॉल लेंगे, तीसरा कैपिटल लेंगे। ये इस तरीके से स्ट्रिंग हमने ली है। अब आप देखेंगे स्वैप केस यूज करेंगे str डॉट स्वैप केस, तो जस्ट हमें क्या मिलेगा, उसका उल्टा मिलेगा, जो भी स्ट्रिंग में हमने लिया होगा जस्ट उसका उल्टा हमें मिलेगा। इस तरीके से स्वैप केस यूज करते हैं। अगला जो फंक्शन है हमारा ORD फंक्शन। ORD फंक्शन हम ऐसे ही यूज करते हैं, ORD लिया और उसमें कोई भी कैरेक्टर आप पास कर दीजिए, डबल कोट्स में हमने ये पास कर दिया। अभी देखिए 97 मिल गया क्योंकि स्मॉल ए पास किया। अब हम CHR फंक्शन लेंगे। CHR फंक्शन में हम कोई भी वैल्यू पास करेंगे, हमने 67 पास कर दी, और जो भी इसका कोड होगा वो हमें मिल जाएगा। इस तरीके से ये फंक्शन हम यूज़ करते हैं पाइथन में। आई होप आपको ये फंक्शन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी फंक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं, हम वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर कर देंगे। इस तरीके से फंक्शन यूज करेंगे तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
और आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इसके आगे के वीडियो में हम कुछ प्रोग्राम्स कराएंगे आपको फंक्शन से रिलेटेड। वो प्रोग्राम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे जिससे आप फंक्शन यूज करना भी और अच्छे से सीख जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।